रामायण सीरियल के 3 कलाकार मेरे बहुत करीब रहे हैं। उनमें से पहले हैं इंद्र भगवान, यानी भगवान इंद्र के रोल में जो हैं, आपने देखा भगवान राम के रोल में अरुण गोविल साहब थे, माता सीता में दीपिका जी थी। उसी प्रकार से इंद्र भगवान के रोल में थे सुनील वर्मा। ये मेरे बड़े भाई की तरह हैं और हम लोग कम से कम आज पिछले 28 वर्षों से एक दूसरे को जानते हैं और उनके साथ वर्षों मुझे रहने का मौका मिला है। दूसरे थे रमेश गोयल साहब, जो उसी रामायण सीरियल में मरीज का रोल किए थे, जहाँ वो सोने का हिरन बन जाते हैं और सीता माता कहती है कि हिरन मुझे चाहिए, तब अरुण गोविल साहब उसको मारने के लिए दौड़ते हैं। और तीसरे कलाकार दारा सिंह साहब हनुमान जी, इनके साथ भी मुझे लगातार 10-15 दिन रहने का मौका मिला। ये 3 कलाकारों के नज़दीक रह करके मैंने महसूस किया कि मेरे में क्या कमी थी, जो मुंबई में 15 साल तक खाक छानने के बाद भी लौट कर आ गए। तो सबसे पहले तो मेरे बड़े भैया सुनील वर्मा साहब, जो इंद्र भगवान का रोल किए थे, उसी में उन्होंने जटायु का रोल भी उन्होंने किया था और आगे उन्होंने गरुड़ का रोल भी उन्होंने किया था। और सुनील वर्मा साहब जहाँ पर राम रावण के युद्ध का दृश्य है, बहुत सारे एपिसोड्स हैं उनके। सुनील वर्मा साहब धनबाद के ही हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि इसी धनबाद की धरती से सुनील वर्मा साहब, जो रामायण सीरियल में इंद्र भगवान के रोल में थे। इसके अलावा इनसे मेरी जान पहचान मेरी अपनी बड़ी भाभी के थ्रू हुई थी। मेरी अपनी बड़ी भाभी, उस समय की बात है, मेरी भतीजी को चोट लग गई थी, तो हॉस्पिटल में एडमिट थी धनबाद में। तो वहाँ से एक कलाकार हॉस्पिटल में आए हुए थे, तो मेरी भाभी ने उनको पहचाना और मेरे बड़े भाई से कहा कि ये आदमी फिल्म में काम करता है, गुंडा का रोल करते हैं। तो बड़े भाई ने बात किया उनसे कि हाँ जी, आप क्या आप फिल्मों में कलाकार हैं? वो बोले हाँ। उनका नाम है शकील खान, धनबाद में ही रहते हैं। और शकील खान साहब ने भोजपुरी फिल्मों में विलन का रोल तो किया ही, उन्होंने ही मुझे बाद में राकेश पांडे जी से मिलवाया था। खैर, शकील खान साहब ने मुझे चिट्ठी लिख कर दी, तो मैं जाकर मुंबई में अली खान से मिला, जो अली खान साहब अमिताभ के साथ तूफान में थे, खुदा गवाह में थे, बहुत करीबी है अमिताभ बच्चन साहब के अली खान साहब से। तो शकील खान जो धनबाद में थे, उन्होंने चिट्ठी लिख कर दी हमको कि जाकर के हम मिले मुंबई में। तो हम मुंबई में जाकर मिले अली खान साहब से। अली खान साहब ने कहा अच्छा तुम धनबाद के हो, तो धनबाद से ही सुनील वर्मा है, तुम उनसे जाकर मिलो। और उन्होंने फ़ोन कर दिया सुनील वर्मा जी के पास। और सुनील वर्मा जी के पास जब मैं गया तो उनके साथ में बैठे हुए थे अशोक भाई, अशोक चौहान साहब। उन्होंने भी कई फिल्मों में काम किया है, खासकर गजानन भगवान जो है उन पर उनकी फिल्म थी, कर्मा में भी थे, इनाम 10,000, ये सब कुछ फिल्में थी अशोक चौहान साहब की। तो सुनील वर्मा साहब जो थे, उनको जब मैंने देखा तो मुझे मेरा बचपन याद आ गया। जब रामायण चल रहा था 85-86 के समय में, तब मैं 12-13 साल का बच्चा था। उस समय सुनील वर्मा साहब इंद्र भगवान थे। तो उस पर्दे पर जो हम लोग देखे इंद्र भगवान को, मेरे सामने बैठे हुए थे सुनील वर्मा साहब। और जब उनसे मेरी पहली मुलाकात हुई, तब से लेकर आज तक हम दोनों के बीच बड़े भाई छोटे भाई का स्नेह का नाता बन गया। सुनील वर्मा साहब मेरे बड़े भाई की तरह हैं। उनकी एक फिल्म देखी है रंग, में जितेंद्र साहब के साथ मैंने उनको देखा था। और भी उनकी फिल्म है, विनोद खन्ना साहब के साथ भी कोई फिल्म है। सुनील वर्मा साहब ने बहुत सारी फिल्मों में काम किया। मेरा सौभाग्य है कि इसी धनबाद से, झारखंड से, धनबाद से कई कलाकार हुए। इसमें से सबसे फेमस कलाकार तो मनमोहन साहब थे और सुनील वर्मा साहब, जिनकी ज़्यादा चर्चा तो नहीं होती है, लेकिन सुनील वर्मा साहब ने संभवतः कालका में भी काम किया था। यहीं से उनका सिलेक्शन हुआ था। कालका में लोकल लड़कों में सुनील वर्मा साहब थे, शकील खान साहब थे, अली खान तो वहीं से आए हुए थे। तो धनबाद का जो बॉलीवुड में एंट्री हुआ, उसमें शकील खान साहब कुछ भोजपुरी फिल्मों में काम किए, सुनील वर्मा साहब ने कई सारे हिंदी फिल्मों में काम किया। मेरा जब मुंबई जाना हुआ 1995 में, सबसे बड़ा मेरा प्रॉब्लम था, वो था मेरा मन बटा हुआ था। अगर मैं अपनी कमजोरी की बात करूं, कि बटा हुआ मन वाला आदमी कभी भी सफलता नहीं पा सकता, और मेरा मन कई जगह से बटा हुआ था। पहला मेरा बटा हुआ ये था कि जब हम मुंबई पहुंचते थे तो पाथर्डी धनबाद की सोचते थे, यानी आज मुंबई पहुंचे और मन है पाथर्डी में। उस समय हमको अपने माता पिता, भाई बहन, चूँकि भाई मेरा मैट्रिक का एग्ज़ाम नहीं दिया था, जब हम मुंबई में थे तब मेरे भाई का मैट्रिक एग्ज़ाम होने वाला था। उस बच्चे को हमने बोर्ड एग्ज़ाम में तैयारी नहीं करवाई, बल्कि मुंबई चले गए, जिसका मुझे जीवन भर अफसोस रहेगा। उसके पढ़ने लिखने का समय था, बड़े भाई का काम था उसका सपोर्ट करना, वो मैंने किया नहीं, मुंबई चले गए। वहाँ जाकर के मेरा मन था, पाथर्डी में रहते थे बम्बई में। दूसरी बात कि मेरे ही ग्रुप के जितने लड़के थे, सब का सब चले गए बिहाइंड द कैमरा, कैमरे के पीछे चले गए, यानी कोई असिस्टेंट, सब असिस्टेंट डायरेक्टर बन गया।
कोई लाइटमैन बन गया, कोई कैमरा असिस्टेंट बन गया, कोई डायरेक्टर का असिस्टेंट बन गया। अब ये मेरे लिए मुश्किल हो गया कि मेरा जो ग्रुप था जिसको लेकर हम लोग सोचते थे कि हम लोग अनिल कपूर, चंकी पांडे ऐसा एक्टर बनेंगे, मेरे ग्रुप के सभी लोग ऑल टू ऑल 100 में 100% लोग चले गए कैमरे के पीछे। अब एक मन में सोच बन गई कि बम्बई में अगर एक्टिंग नहीं मिलता है तो असिस्टेंट डायरेक्टर बन जाओ। खैर वो भी किए, 6 महीने तक असिस्टेंट डायरेक्टर भी रहे मराठी सीरियल में, लेकिन मन कभी लगा नहीं। हमेशा मन था कि रहना तो कैमरे के आगे ही है। फिर अपनी कमी भी दिखाई पड़ गई। बम्बई में जाकर तैयारी नहीं करना चाहिए था मुझे, सॉरी तब मुंबई नाम हो चुका था, हम गए तब बम्बई नाम था। अगर कोई लड़का, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, अगर मुझे एक्टर बनना था तो मुझे बचपन से ही साइकिलिंग आना चाहिए था, बाइक आना चाहिए था, कार चलाना चाहिए था, घुड़सवारी आना चाहिए, तलवारबाजी। नहीं, किस जगह पर क्या आपको जरूरत पड़ जाएगा आप बम्बई जाकर के सीखेंगे, वो नहीं चलेगा। आपकी जहाँ तक हो सके ट्रेनिंग पहले से रहनी चाहिए। खैर बहुत बड़ी कमी थी कि न तो हम लोग पूना से हम लोग कोई कोर्स किए हुए थे, न कोई रोशन तनेजा या आशा चंद्रा का स्टूडेंट थे, और न थिएटर का थोड़ा सा बैकग्राउंड था, वो थोड़ा बहुत हेल्प किया था, और न मुंबई थिएटर में हम जम पाए। 1-2 बार काम भी किए, 2-3 दोस्त हैं मेरे थिएटर में, अब तो बहुत ज़्यादा है। तो मेरे से जो मिस्टेक हुई वो मुझे दिखाई पड़ गया। आज मुझे लगता है कि अब तो लोग अपने मोबाइल में संतुष्ट हैं, लेकिन मोबाइल में 10,000 बार काम कर लीजिए और बड़े पर्दे में एक बार सयारा का हीरो बन जाइए, मज़ा कुछ और है। इस बात को मैंने हमेशा देखा है कि आप सीरियल में जो लड़का 15 साल से काम कर रहा है उसका कोई नाम पूछे तो नहीं बता पाएगा, लेकिन एक बार सयारा रिलीज हुआ, हीरो कौन है सबको पता है। तो कोई आदमी सीरियल का 10,000 एपिसोड कर ले, कोई 10-15 सीरियल कर ले, वो संतुष्टि नहीं मिलती है जो एक फिल्म करने में थी। खैर आज वो जुग गया, आज के लोग मोबाइल में ही खुश हैं, मोबाइल में रील बनाते हैं, मोबाइल में छोटे मोटे ड्रामा क्रिएट करते हैं, शॉर्ट मूवीज बनाते हैं, उसमें ही खुश हैं। लेकिन मेरी संतुष्टि आज भी उस 2.5 घंटे की फिल्म में है जो हम लोग अपने सिनेमा हॉल में देखते हैं। एक लड़का और है मेरे इसी पाथरडी का, अमरजीत, उसने अब तक 4-5 फिल्मों में काम किया, उसकी फिल्म यहाँ लगी भी थी धनबाद प्रभातम में। तो धनबाद का कलाकार में अमरजीत भी है जो बड़े पर्दे पर आ चुका है। हम तो नहीं आ पाए। एक फिल्म किए भी थे शहीद, बॉबी देओल साहब के साथ में, तो डायलॉग्स नहीं था तो पूरा फेस ऑन स्क्रीन नहीं था। शहीद मेरे लिए पहली फिल्म थी, इससे मैंने 10-12 दिन काम किए, लेकिन पूरे पर्दे पर अपना चेहरा नहीं दिखा। खैर अब तो समझिए कि लाखों लोग संतुष्ट है अपने मोबाइल पर रील बना करके। लेकिन अगर कोई आज कोई मुंबई कलाकार बनना चाहता है एज ए हीरो, वैसे तो कोई फॉर्मूला नहीं होता है, पर मिनिमम जम के साइकिलिंग करिए, बाइक राइडिंग करिए, 4 व्हीलर्स चलाइए, थोड़ा बहुत घुड़सवारी सीख लीजिए जब भी मौका मिलता है, लाठी चलाना सीखिए, क्योंकि फिल्म सिर्फ डायलॉगबाजी का नाम नहीं है, उसमें बहुत सारी चीज़ें। और दूसरी बात, स्क्रिप्ट हाथ में मिलते हैं, आपको पता चलेगा इस फिल्म में क्या करना है, तैयारी आप बाद में ही कर सकते हैं। खैर सबसे बड़ी बात है कि मन में बटा हुआ मन नहीं होना चाहिए। अमिताभ बच्चन साहब की एक खूबी देखिए, वो आदमी जीवन में कभी भी असिस्टेंट नहीं बना किसी का। वो एक बार एक्टर बनना था तो एक्टर बने और एक्टर ही बने रहे, चाहे 15 फिल्म फ्लॉप दे दिया। ऐसा थोड़ी था कि 15 फिल्म फ्लॉप देने के बाद अमिताभ बच्चन ऋषिकेश मुखर्जी के असिस्टेंट डायरेक्टर बन गए, नहीं। उनकी ये सीखने वाली बात है कि उन्होंने कहीं भी अपना रास्ता को, ट्रैक को छोड़ा नहीं। रास्ते से भटक जाना कमजोर मानसिकता का सबसे बड़ा निशानी है, या धर्मेंद्र साहब हो, या देखा जाए तो एज एन एक्टर मेरी सबसे बड़ी कमजोरी थी। वहाँ जाकर असिस्टेंट वाला जो लाइन चेंज किए थे वो मेरा सबसे गलत फैसला था। हम जब मुंबई गए थे तो मुझे सिखाया गया था, मेरे एक शुभचिंतक थे, मेरे बहनोई थे, अभी भी है। उन्होंने कहा था कि ये मत बोलना कि हमको रोल चाहिए, हम आर्टिस्ट बनने आए हैं, बोलो हमको असिस्टेंट बनना है। और उनकी बात मैंने मान ली। उन्होंने सबसे पहले मुझे भेजा प्रेम किशन जी के पास, प्रेमनाथ साहब जो कलाकार थे उनके बेटे के पास, जब उनका सिनेविस्टा पर जुनून चल रहा था। उसमें असिस्टेंट हैं अरुण मानू साहब थे। मैंने कल परसों उनको मैसेज भी किया, अरुण मानू साहब को नमस्ते धन्यवाद किया कि अब तो एक्टिव है फिर से। अरुण मानू साहब के पास मैं जाता रहा 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल तक, कोई काम नहीं मिला, जो भी है। उसके बाद सुनील वर्मा साहब मिले। खैर इन्होंने भी थोड़ा सा लाइन चेंज कर लिया, फिर डॉक्टर सुनील वर्मा भी हो गए हैं। मुझे अपने में एक बात समझ में आ गई, बटा हुआ मानसिकता आदमी को सक्सेस नहीं देगा। कंसंट्रेट रहिए, जो करना चाहते हैं सिर्फ वही करिए, चाहे उसके लिए कोई नौकरी करना पड़े चलेगा, लेकिन मुझे अपना ट्रैक नहीं चेंज करना चाहिए था। तो बॉलीवुड में मेरी जो सबसे बड़ी गलती थी कि असिस्टेंट डायरेक्टर बनने को भी हम तैयार थे, हम कोई भी काम करने तैयार थे, गलत है।
आज मेरे बच्चे बड़े हो गए, मेरी बेटी 18 साल के आसपास है, बेटा मेरा 20 साल का है। इन्हें मैं एक ही राय दूंगा, अगर लाइफ में कलाकार बनना हो तो सिर्फ कलाकार, नहीं करना है लेफ्ट राइट, और नहीं बनना है तो कुछ और बन जाओ, चलेगा। अपने आप के साथ समझौता मत करो, समझौता करने वाला आदमी सफल होता ही नहीं है। और जो लोग सफल हुए हैं वो इसलिए हुए हैं क्योंकि सफलता का कोई पक्का फॉर्मूला तो नहीं होता। लिहाजा मेरे जीवन में रामायण कलाकार में मेरे बड़े भैया सुनील वर्मा साहब, आपका मुझे वर्षों से स्नेह मिला है। आज भी आप मुंबई में ही हैं, हम तो चलिए पाथरी धनबाद में हैं। मैं हारने वाला इंसान तो हूँ नहीं, फिर से मैं अपना काम शुरू जरूर करूँगा। इस बार मेरे पास अभी एक सप्ताह पहले फ़ोन भी आया था मेरे बहुत करीबी दोस्त का कि भोजपुरी फिल्म लिखना है। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, राइटर बनना, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर बनना, डायरेक्टर बनना, वो सब बात मेरे से कोई करे ही मत। जिंदगी ऐसे ही बीत जाएगी, चलेगा। काम करेंगे तो एज एन आर्टिस्ट, नहीं तो घर में बैठ के हम यूट्यूब पर बातें करेंगे। कभी भी बॉलीवुड में हम प्रोड्यूसर के सिवा और कोई भी पद को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मुझे डायरेक्टर बनने का शौक नहीं है, मुझे असिस्टेंट डायरेक्टर नहीं बनना है, मुझे राइटर नहीं बनना है मुझे। और प्रेम राजपूत साहब बहुत ही आदरणीय हैं, उनका भी मैसेज आया था कुछ काम करते हैं, हम समझ गए, फिर वो राइटिंग की बात करेंगे। मुझे राइटर नहीं बनना है भाई, मुझे असिस्टेंट डायरेक्टर नहीं बनना, मुझे सिर्फ आर्टिस्ट हूँ। आर्टिस्ट बनना है तो कोई मुझसे बात करे, अन्यथा मैं अकेले ही कर लूँगा। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मैं प्रोड्यूसर बन सकता हूँ और आर्टिस्ट बन सकता हूँ। तो रामायण सीरियल जो बहुत बड़ा एपिक है, उसमें मुझे 3 कलाकार मुझे अपने करीब रहने का मौका दिए, दारा सिंह साहब, रमेश गोयल साहब और डॉक्टर सुनील वर्मा, मेरे बड़े भैया। चलिए आज मैं एक ही बात कहूँगा, अगर किसी को कलाकार बनना है, झुकना मत, समझौता नहीं करना। आर्टिस्ट मीन्स आर्टिस्ट। धन्यवाद।